नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पुलिस भर्ती को लेकर कई तरह के क्वारीज व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा जा रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया कि सर अधियाचना से रिलेटेड कोई जानकारी दीजिए, कब तक इसकी वैकेंसी जारी की जा सकती है, क्या हम लोग तैयारी करें या ना करें, आगे क्या करनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक सवाल का जवाब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे जो आपको फॉलो करना है, जो आपको करना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले चूंकि ये वीडियो झारखंड पुलिस से रिलेटेड है तो झारखंड पुलिस से रिलेटेड मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। जो लगातार आप लोग परेशान थे कि क्या सर कार्मिक की ओर से अधियाचना जेएसएससी को भेजा गया या नहीं भेजा गया। हालांकि इससे पहले मैंने आप सबको बता रखा था कि बीच में आयोग को अधियाचना भेजी गई थी कार्मिक की तरफ से, लेकिन पुनः आयोग ने उसे लौटा दिया था। कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन में कुछ त्रुटियां थी जिस कारण से अब उसको ठीक करने में काफ़ी लंबा समय लग गया, जबकि इतना लगना नहीं चाहिए। और अधियाचना जो है दोस्तों वो भेज दिया गया जेएसएससी को। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जेएसएससी इस विज्ञापन को लाएगी, और अगर लाएगी तो क्या कहीं सीजीएल की तरह लटका तो नहीं देगी। देखिए, कार्मिक अपना काम करके दे दिया है, अब आगे का प्रोसेस जो बचा है वो आपका जेएसएससी का बचा हुआ है। और जेएसएससी के भी नखरे कम नहीं है, आप सभी जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग एक बार जेएसएससी सीजीएल का अगर कोई तैयारी कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द में तो उनसे आप पूछ लीजिए कि आखिर जेएसएससी का ओरिजिनल रवैया क्या है, ओरिजिनल नखरा इसका क्या है। सो ठीक है, तो इसी संबंध में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके आ रहे थे कि सर क्या अधियाचना रिलेटेड कोई जानकारी है, तो दोस्तों आज ही अधियाचना को भेज दिया गया है। और चूंकि अब कार्मिक के द्वारा ये भेज दिया गया तो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जेएसएससी की हो जाती है कि आगे का विज्ञापन इसका कब तक आना है या फिर कब तक निकाला जाए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हालांकि दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि सर इसका अधियाचना जाने के बाद कब तक वैकेंसी जारी किया जा सकता है जेएसएससी की ओर से। देखिए क्या फायदा दोस्तों अगर जेएसएससी वैकेंसी को जारी ही कर दे, क्योंकि आप एलडीसी को देख सकते हैं, एलडीसी का वैकेंसी को जारी करके अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन को ओपन नहीं किया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन को स्थगित कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया है। तो कार्मिक ने अपना काम करके दे दिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो अभी कर रही है वो जेएसएससी कर रही है। और अभी जेएसएससी में जो भी कमियां हैं दोस्तों उसको ठीक करना होगा, और उसको ठीक करने के लिए आपको आगे आना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सीजीएल के एग्जाम पिछले 8 सालों से लंबित है और इसका एग्जाम ना होने के कई ऐसे कारण हैं। कुछ सिस्टम में फॉल्ट है, कुछ जेएसएससी का नौटंकी है, तो कुछ एजेंसी की नौटंकी है। तो आखिर इन सारे को ड्रामा स्टूडेंट्स क्यों बर्दाश्त करें, स्टूडेंट्स इसका ठेका थोड़ी लेकर के रखा है। तो दोस्तों इसी के लिए सिस्टम को ठीक करने के लिए और जितने भी वैकेंसीज हैं जेएसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक वैकेंसी को आप पलट करके देख लीजिए। दोस्तों इतनी आसानी से क्लियर नहीं होते हैं, तो क्लियर कराने के लिए ऑन टाइम विज्ञापन जारी किया जाए, ऑन टाइम सारे विज्ञापन क्लियर हो, है ना, एग्जामिनेशन फेयर तरीके से हो जाए। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 15 दिसंबर को एक महा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हम इसके बाद वाले वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर देंगे कि उसका क्या रणनीति है, कहां आपको जमा होना है, कहां आना है, कहां क्या करना है, कब कैसे क्या करनी है। तो इन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बाद वाला वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल झारखंड पुलिस के बारे में और विस्तार से मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला जो सवाल आ रहा था कि कब तक आएगा वैकेंसी, तो कब तक आएगा ये खुद जेएसएससी को नहीं पता है, क्योंकि उसको खुद पता नहीं है कि हम जिस डेट को एग्जाम डेट देते हैं उसमें एग्जाम लेना है, ये भी उसको नहीं पता रहता है। तो आपकी वैकेंसी दूर की बात है ना। एलडीसी की कब के विज्ञापन आ चुका है, लेकिन अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो देखिए इसके ऐसा नहीं कि कार्मिक ने अगर भेज दिया अधियाचना को तो वो वहां से वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं जहां पे जिस कारण से वैकेंसी आपका लटक सकता है। ठीक है, इसकी जानकारी मैंने आप सबको दे दिया कि सर अधियाचना भेजा गया या नहीं, आज ही भेज दिया गया। और आज ही हमारी कार्मिक सचिव से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज भेज दिया गया इसको। ठीक है, अब देखिए झारखंड के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लीजिए या कमियां कह लीजिए वो क्या है दोस्तों। झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे छात्रों का मैंने एक स्पेशल ग्रुप बनाया। ठीक है, शायद आप लोग भी ज्वाइन किए होंगे, और अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप सबको लिंक दे दूंगा।
आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि अभी इस ग्रुप में टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं और 500 स्टूडेंट्स ये वैसे स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइनली झारखंड पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हो सके फैला दीजिए। हालांकि और भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जहां पे स्पेशली झारखंड पुलिस को लेकर के सारी बातें होती है, लेकिन मेरे पास जो ग्रुप है उसमें 500 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो उसे सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। और आपको करना क्या है कि इसमें से 500 स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए अतियाचना बेशक भेज दिया गया है, लेकिन आपको बाकी के आगे के काम को जल्दी कराने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल का प्रॉब्लम है तो सिर्फ सीजीएल के स्टूडेंट लड़ाई लड़ेंगे, झारखंड पुलिस का प्रॉब्लम है तो झारखंड पुलिस की स्टूडेंट लड़ाई लड़ेंगे, अगर स्टेनो का प्रॉब्लम है तो स्टेनो के स्टूडेंट लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आप ओवरऑल जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और कमी कहाँ है तो जेएसएससी में है। अगर देखा जाए तो खैर गवर्नमेंट में जो कमी है वो तो है ही, लेकिन जेएसएससी में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो जेएसएससी की कमियों को ठीक करने के लिए आपको दोस्तों आगे आना होगा, बाहर निकलना होगा, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से जो भी छात्र संघ के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी मांग को रखते हुए आगे की ओर बढ़नी है। और देखिए एक बार कोशिश करने से अगर हमेशा हमेशा के लिए सिस्टम ठीक हो जाए ना तो वो कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कितने पीढ़ी के लिए ये जो है ना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 500 छात्र हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सूचना को तो आप फैलाइए, जरूर फैलाइए, लेकिन ये भी आप जरूर फैलाइए कि 15 तारीख को जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सके छात्र पहुंचिए। एलडीसी वाले भी पहुंचिए, झारखंड पुलिस वाले भी पहुंचिए, सीजीएल वाले भी पहुंचिए, स्टेनो वाले भी पहुंचिए, पीजीटी जेई सब पहुंचिए, क्योंकि जहां खराबी है लड़ाई उससे लड़नी होगी, ठीक है। और मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में मैं जिक्र करता हूं जहां पे अपनी हक की बात हो, अगर मिलती है तो ठीक है और नहीं मिलती है तो उसे छीन लेनी चाहिए। तो उसी हक को छीनने के लिए, उसी हक को लेने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। अक्सर आप लोग ये गलती करते हैं कि घर में बैठे हर एक चैनल को विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद आपको चाहिए मतलब हर एक चीज का सटीक अपडेट, और सटीक अपडेट मिल जाता है फिर आप लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कार्मिक के द्वारा अधियाचना को भेज दिया गया तो आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आगे के प्रोसेस हो पाएगा या नहीं, क्योंकि समय उंगलियों पे गिना हुआ बचा हुआ है, ठीक है। मतलब इतना ही समय बचा हुआ है कि उंगली पे गिना जा सकता है। अब इतने कम समय में इस प्रोसेस को पूरा कराना एक अपने आप में चैलेंज होगा, खास करके जेएसएससी के लिए। तो सभी छात्रों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग आगे आइए, और स्पेशली जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी छात्र अगर हमारे सुझाव पे अगर आप चलना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार एक दिन निकालिए। तैयारी करने के लिए आपके पास सालों पड़े हुए हैं, लेकिन उस तैयारी का ही क्या मतलब जिसका आप यूटिलाइज ना कर सके। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम ही कंडक्ट ना हो तो फिर क्या फायदा वैसे तैयारी करने का। फिर आप बेशक एक अच्छे शिक्षित तो कहलाएंगे लेकिन बेरोजगार ही कहलाएंगे। आज भी आपके नाम के आगे बेरोजगार लगा हुआ है, कल भी आपके नाम के आगे बेरोजगार ही लगा होगा। क्या मतलब है कि शिक्षित होने का। इसलिए अगर पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने का मौका मिलना चाहिए, और वही मौका जो छात्रों को नहीं दिया जा रहा है इसी की लड़ाई है, सभी छात्रों की लड़ाई है। स्पेसिफाइड किसी एक वैकेंसी को लेकर के लड़ाई नहीं है। इसलिए जितने छात्र हो सके सभी आगे आइए, ठीक है। बाकी झारखंड पुलिस से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने सबके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा अगर जो छात्र इसमें इंटरेस्टेड है कि सर झारखंड पुलिस की तैयारी हमको करना है, तो तैयारी के लिए आपको 999 रुपये में पेपर 2 और पेपर 3 दोनों जो है वो अभी आपका 999 रुपये में ही तैयारी करा दिया जाएगा। हालांकि बाद में जब विज्ञापन आ जाएगा तो हो सकता है इस कोर्स का दाम बढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन पे आपका क्लासेस चलाए जाएंगे। क्लासेस बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएगा, वो हमारे कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दिया जाएगा। इवेंट की सारा अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया जाता है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने झारखंड पुलिस से संबंधित जानकारी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे रखा है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे फायदे आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे अपडेट है वहां से आपको मिल जाते हैं। और बाकी किसी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन जहां पे लड़ाई की बात हो किसी तरह का एक्सक्यूज मत कीजिए। आज अगर ठंड देखिएगा, आज अगर तैयारी देखिएगा, आज अगर अपनी छोटी छोटी समस्या को देखिएगा ना, तो दोस्तों फिर जिंदगी भर ऐसे ही झेलते रह जाइएगा। और शिक्षित बेरोजगार बन करके रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर चाहते हैं कि अपना पढ़ा लिखा का यूटिलाइजेशन हो
उसको हमें कहीं अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिले तो बेशक जहां पे कमियां उस कमियां को दूर करने के लिए आप छात्रों को आगे आना पड़ेगा। लेकिन छात्र ज्यादातर क्या है कि शिक्षकों के भरोसे बैठ जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपकी लड़ाई है, आपको फ्रंट में रहना होगा, आपको लीड करना होगा। बैकअप सपोर्ट के लिए टीचर हमेशा आपके साथ खड़े हैं, चाहे जो भी टीचर हो, है ना। सारे टीचर आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं सर आप आगे चलिए, तो देखिए लड़ाई आपकी है, क्योंकि आप अगर दूसरे को आगे करते हैं ना तो सिस्टम के तहत उसे दबा दिया जाता है, तो आप लोग भी दब जाते हैं। तो लीड आपको करना है, आगे आपको रहना है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आगे मिलते रहेंगे। हालांकि रह गया सवाल कि वैकेंसी कब तक आएगा, तो ये आप पे निर्भर करता है कि वैकेंसी कब तक आएगा, आप कितनी सफलतापूर्वक इस लड़ाई को लड़ते हैं, ये बहुत मायने रखेगा, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।